नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अंगवानी। बिहार में शिक्षा विभाग जो गतिरोध चल रहा है और अब तक जो फाइनल वर्ड नहीं आया है शिक्षा विभाग की तरफ से, आखिर शिक्षक स्कूल कितने बजे जाएंगे। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल 10 बजे से 4 बजे तक होगा और शिक्षकों को स्कूल स्टार्ट होने से यानी कि 10 बजे से 15 मिनट पहले आना होगा और 4 बजे जब होगा तो उसके 15 मिनट बाद वो जा सकते हैं घर। लेकिन जिस तरह से पहले दिन के बाद शिक्षा विभाग ने पाठक जी ने आदेश जारी करवाया था, ये जो दूसरे दिन मुख्यमंत्री ने बुधवार को विधानसभा में जो पूरा क्लेरिफाई कर दिया टाइम की 10 बजे से 15 मिनट पहले और 4 बजे के 15 मिनट बाद, उसके बाद पाठक जी ने कोई आदेश लिखित में जारी नहीं करवाया। शिक्षक इसमें परेशान है कि आखिर वो आदेश माने तो किसका माने। तो हमारे साथ नीलमणि शाही जी हैं जो कि गोपालगंज जिला के अध्यक्ष हैं परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के। अब नीलमणि जी, स्वागत है आपका अंगवानी पे। ये इस पे कुछ क्लैरिटी आया क्या कि कितने बजे स्कूल जाना है आखिर? नहीं, देखिए, ये तो बिहार में मतलब क्या कहा जाए, एक अराजक स्थिति पैदा हो गई है। बिहार सरकार का मुखिया सदन में खड़ा होकर के कहता है कि मैं कह दिया हूं अधिकारियों को 10 बजे ही जाना है, 15 मिनट पहले आप पहुंचेंगे, 15 मिनट बाद जाएंगे। शिक्षा विभाग का मंत्री कह दिया कि आप 15 मिनट पहले जाएंगे, 15 मिनट बाद आएंगे। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वही लागू होगा। और विडंबना देखिए कि के पाठक जैसा व्यक्ति, जिसको हम लोग मोगैम्बो कहते हैं, उस मोगैम्बो ने मुख्यमंत्री के आदेश को अनुपालन करने के उल्टे सीधे, पहले 9 बजे से विद्यालय चलता था तो उन्होंने VC में कहा कि नहीं, अब मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है 10 बजे से, तो अब 9 बजे नहीं 8:30 बजे से चलेगा, आप 8:30 बजे पहुंचिए। इससे बड़ा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकता है। हमको तो, मैं तो आग्रह करूंगा माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय से, मैं माननीय राज्यपाल से भी आग्रह करूंगा कि इस पर संज्ञान लेना चाहिए। जब राज्य का मुखिया ही इस प्रकार का शिथिल हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि अफसरशाही लागू होगी और लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो यहाँ सरासर लोकतंत्र का हनन हो रहा है। और जब हम लोग कुछ मांग करने का प्रयास किए हैं तो मुख्यमंत्री जी यही किए हैं कि कोई ना कोई नया शगुफा ला करके छोड़ देते हैं। उसमें शिक्षक उहापोह की स्थिति में, अफरा तफरी की स्थिति में चला जाता है और मुख्य मांग गौण हो जाता है। तो यही हर बार हुआ है, जब हम लोगों ने मांग किया है कुछ ना कुछ छोड़ दिया जाता है। तो इस पर अगर भारत में सच में न्यायपालिका जिंदा है, भारत में सच में अगर लोकतंत्र जिंदा है, तो इस पर सब लोगों को मिल करके संज्ञान लेना चाहिए। अन्यथा आने वाले दिनों में शिक्षक तो झेल जाएंगे, लेकिन यह सबके लिए खतरा है, यह आम पब्लिक के लिए भी खतरा है। इसलिए आम पब्लिक को भी इस पर जागरूक होना चाहिए कि जहां लोकतंत्र ही नहीं बचेगा, जहां न्यायिक प्रणाली का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, तो फिर इस देश में क्या होगा, इसके भगवान ही मालिक है। तो आप तो एकदम ऐसे बात कर रहे हैं जैसे लगता है निराशा छा गई है। बिल्कुल निराशा हम लोगों में नहीं छाई है। निराशा की बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो हो रहा है अभी, इस पर सबको मिलजुल करके संज्ञान, यह सिर्फ शिक्षकों की लड़ाई नहीं है, यह अधिकार को बचाने की लड़ाई है, यह लोकतंत्र के रक्षा की लड़ाई है, यह मानवाधिकारों के हनन का भी लड़ाई है। यह लड़ाई हम सिर्फ पैसे के लिए, अपने लाभ के लिए नहीं लड़ रहे हैं। यह संविधान को बचाने की लड़ाई है, यह अधिकारों के हनन की लड़ाई है, मानवाधिकार को बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, न्यायिक प्रणाली को बचाने की लड़ाई है। अभी आप उठा करके देखेंगे हाई कोर्ट का जब ऑर्डर उठा करके देखेंगे तो सैकड़ों ऑर्डर ऐसे पड़े होंगे जिसको शिक्षा विभाग ने आज तक लागू नहीं किया। और उसमें सबसे अव्वल है के पाठक, जो हाई कोर्ट को कुछ समझते ही नहीं। आज जिसका अभी आपको जजमेंट भी मिला, देखने को मिल गया कि यहाँ आकर के मुँह की खाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में और उठाने पर मजबूर कर दिया कोर्ट ने उनको। तो इस प्रकार के बहुत सारे मामले हैं, इसको सब लोगों को मिलजुल करके देखना चाहिए। यह लड़ाई शिक्षकों की नहीं है। अगर लोग समझते होंगे कि शिक्षक अपने लिए लड़ रहे हैं तो यह बहुत बड़ी
दुर्भाग्य मतलब है। आज तक क्लैरिटी नहीं है ना, मतलब आप बुधवार को लेके देखिए, आज 3-4 दिन हो गए जब से मुख्यमंत्री जी ने एकदम पूरा 2 दिन इस मसले पर विधानसभा में दिया। एक दिन बताया कि 10 से 4 होगा, फिर जब विपक्ष ने हंगामा किया फिर उन्होंने क्लैरिफाई किया कि 10 से 4 मतलब 15 मिनट पहले आएंगे, 15 मिनट बाद जाएंगे, यानी 3-4 दिन हो गया लेकिन अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। कोई क्लैरिटी नहीं। शिक्षा मंत्री तो कहते हैं शिक्षक सदन क्या में करते हैं, क्या और करेंगे? जा रहे हैं वही जितने बजे अधिकारी बुला रहा है, यहाँ तो अफसरशाही चल रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री का ने क्या तो कहा वैल्यू ना है? कि भाई जब विधानसभा में घोषणा हो गया तो फाइनल यही है। नहीं, उसका चिट्ठी आना चाहिए। मुख्यमंत्री उधर घोषणा करते हैं, इधर चिट्ठी आ जाता है, तो हम लोग अफसरों के हाथ में हैं। अफसर जो कहेंगे वही अच्छा, शिक्षक चिट्ठी करेंगे। नहीं आएगी तो ये आपको अब्सेंट कर देंगे? नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं। अभी कल हजारों शिक्षकों पर कार्रवाई हुई है कल के डेट में। अच्छा, ये जो लेट हुए तो हाँ बिल्कुल, 8:30 बजे 8:45 बजे अधिकारी पहुंचे हैं। 9:05 में जो पहुंचा है उसका भी हाजिरी कटा हुआ है। 9:30 तक जो पहुंचा है उसका भी हाजिरी। हजारों शिक्षकों की कार्रवाई हुई है कल। तो ये तो मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए। हम तो भाई निरीह प्राणी हैं हम लोग, तो हम लोग तो जो अफसर कहेंगे उसको हम लोग मानेंगे। मैं तो मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, अगर आपको अपने प्रतिष्ठा का थोड़ा भी ख्याल है तो अविलंब ऐसे पदाधिकारियों को हटा देना चाहिए। अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि मुख्यमंत्री जी क्यों रखे हुए हैं, यह तो उनको समझना चाहिए। लेकिन यह निश्चित रूप से सरकार को आने वाले दिनों में खत्म करके मानेंगे के पाठक। ये बहुत ही बड़ी ही मतलब अजीब स्थिति है कि मुख्यमंत्री कहते हैं कुछ, ये पाठक जी आदेश जारी करते हैं कुछ, और इस बीच में पिसता है कोई, तो वो है निरीह शिक्षक। वो मुख्यमंत्री की बात पर यकीन करता है तो उसके अटेंडेंस में माइनस हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, उसका सैलरी कट जाता है। आखिर वो बात माने तो किसकी माने उनके? तो उम्मीद है शिक्षा विभाग, सरकार, शिक्षा मंत्री कुछ सुनेंगे और इस पे कम से कम एक फैसला तो ले लेंगे। आखिर क्या है, शिक्षकों का समय क्या है, ताकि शिक्षक भी अपने मनो रूप से तैयार हो कि कब जाना है, क्या करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद नीलमणि जी। धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।